हमारे YouTube चैनल ई लर्निंग विद अभी पर आप सभी का स्वागत है। आज 12th के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें पहले चैप्टर में ही वैद्युत क्षेत्र। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहला जो स्टेप है वैद्युत क्षेत्र, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है, इससे पहले हमने आपसे बात किया था तो उसमें आपको ये बोला था कि कूलाम का नियम जो है ये वैद्युत क्षेत्र में ही एप्लीकेबल है या चार्ज पर ही एप्लीकेबल है। तो वैद्युत क्षेत्र होता है, मेन क्वेश्चन होता है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की बात करें, सपोज करिए हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। अब यह प्लस क्यू चार्ज इसके चारों ओर भाई अपनी बल रेखाएं या जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ये निकाल दो। अब ले मान लीजिए कोई एक अलग चार्ज यहाँ पे आता है, कोई भी चार्ज प्लस भी हो सकता है अथवा माइनस भी हो सकता है। तो ये चार्ज क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसके इन्फ्लुएंस में, इसके कारण या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो हमारा ये जो क्वेश्चन होता है वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये देखिए ये आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, ये कोई अन्य आवेश मान लीजिए इसको सपोज कैपिटल में लिख सकते हैं आप, कोई अन्य आवेश प्लस रहेगा तो रिपल्सन जिसको प्रतिकर्षण कहते हैं, माइनस होगा तो अट्रैक्शन जिसको हम आकर्षण कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो आप देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इस आवेश के चारों ओर का यह क्षेत्र। तो हम यहाँ डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब आकर्षण कब होगा, जब समान चार्ज होगा। समान चार्ज होगा क्या होगा, समान आवेश जिसको हम कह सकते हैं, समान आवेश होगा जिसको हम बोलेंगे प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत आवेश होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश होगा तो क्या होगा, आकर्षण, अट्रैक्शन। अब बात ये आती है कि यह वैद्युत क्षेत्र डेवलप क्यों हुआ, उत्पन्न क्यों हुआ, इसका मेन फंक्शन क्या था, क्यों यह उत्पन्न हुआ। देखिए आप समझिए इसको, हमने ये बोला आपको कि यहाँ पर आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र था, इसके चारों ओर के जो क्षेत्र हैं, यह आवेश का एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, एक बना रहा है एरिया। जैसे मेरा एरिया इस लेवल तक है कि मैं आपके संपर्क में आ सकता हूँ, मेरा अट्रैक्शन अथवा रिपल्सन हो सकता है। तो ये आवेश के चारों ओर ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है, इसी में कोई अन्य आवेश आएगा तभी तो आकर्षण है, प्रतिकर्षण होगा। तो ये हो किसकी वजह से हो रहा है, ये लाइंस, इस लाइंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं, ये कहा जाता है वैद्युत बल रेखा या क्षेत्र रेखा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये वैद्युत बल रेखाएं हैं क्या। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ डेवलप हो रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं हैं। अभी हमने डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ उठ रहा है वैद्युत बल रेखाएं किसे कहेंगे, तो हम फिर से इसी डेफिनेशन पे आते हैं कि जिस बल रेखा द्वारा, यहीं से समझिए, जिस बल रेखा द्वारा यह आवेश किसी अन्य आवेश को, या कहें जिस रेखा द्वारा
जो ये आवेश है परीक्षण आवेश कह सकते हैं या टेस्टिंग आवेश कह सकते हैं, टेस्टिंग चार्ज कह सकते हैं। यह आवेश किसी अन्य आवेश को आकर्षित करता है या रिपेल करता है या प्रतिकर्षित करता है, उसको हम बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। फिर से समझिए, जिस रेखा द्वारा यह आवेश किसी अन्य आवेश को या कहें यह चार्ज किसी अन्य चार्ज को आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, अट्रैक्शन करे या रिपल्शन करे, उसको हम बोलेंगे वैद्युत बल रेखा। फिर से समझ में आया इसको? देख लीजिए कि जिस रेखा द्वारा कोई यह आवेश जो हमारे पास आवेश है किसी अन्य आवेश को, यहां हम मान सकते हैं कि क्यों आवेश है, जिस रेखा द्वारा इस आवेश को आकर्षित कर रहा अथवा प्रतिकर्षित कर रहा, उसको हम बोलेंगे वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि ये कई बार इसका पूछा था, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये EFL की बात करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कई बार EFL के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग इसको याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखा। तो इसकी प्रॉपर्टी पूछा जाता है, इसका कहते हैं गुण क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये वैद्युत बल रेखाएं क्या क्या इंपॉर्टेंस रखती है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में समझेंगे, ये वैद्युत बल रेखाएं होती कैसे हैं, क्या होती हैं, कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसे रिएक्शंस होते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। इससे पहले हम एक चीज देखेंगे ध्यान से कि यह जो वैद्युत बल रेखा, ध्यान दीजिएगा, यह वैद्युत बल रेखा अगर कोई भी प्लस चार्ज है, देखिए प्लस चार्ज है या इसको ऐसे कहेंगे पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, अब अगर प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, ध्यान दीजिए, प्लस चार्ज हमेशा बल रेखाओं को अपने से दूर भेजता है, मतलब रिपेल करने की कोशिश करता है या इसके अंदर किसी चीज को अट्रैक्शन का गुण होता है। तो यहाँ जो बल रेखा है वो क्या होगा, बाहर जाएगा। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखिए कि प्लस चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं हमेशा चार्ज के बाहर निकलती है, ठीक है, कि प्लस क्यू चार्ज से वैद्युत बल रेखा हमेशा बाहर निकलती है और माइनस क्यू से हमेशा कैसे निकलेंगे, क्यू की आवेश की ओर आएंगे। तो वैद्युत बल रेखाएं किधर आ रही होंगी, इसके तरफ आ रही होंगी या इसकी ओर आ रही होंगी। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज से बाहर निकलेंगे, माइनस क्यू चार्ज की ओर आ रही है। तो पहला प्रॉपर्टी ये होता है, ध्यान दीजिएगा कि यह बल रेखा कौन सी बल है, EFL कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या वैद्युत बल रेखा। तो वैद्युत बल रेखा हमेशा प्लस से माइनस की ओर गति करती है, मोशन करती है, मूव करती है। ध्यान दीजिए यह वैद्युत बल रेखा क्या है, प्लस से किधर जाती है, माइनस की ओर। पहले प्रॉपर्टी याद रखिए कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा कहां से कहां तक खींची जाती है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर खींची जाती है। ये समझ में आया? दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये जब खींची जाती है प्लस चार्ज से, देखिए प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर जा रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। पहला पॉइंट होता है क्यों नहीं होती, ये भी अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। देखिए ये अभी आपको पहले बताया कि ये बल रेखाएं हमेशा किधर जाती हैं। अच्छा ये मैं डॉटेड दिखा सकता हूँ क्योंकि ये काल्पनिक होती है, ये दिखती नहीं। जैसे मैं मेरे अंदर का क्वालिटी बच्चों को दिखाई नहीं, केवल इसका एक्सप्रेशन देख सकता, क्या गुण मैं अंदर रखा हूं, कैसे मैं पढ़ रहा हूं, ये कोई नहीं देख सकता। तो यह ऐसी ही वैद्युत बल रेखाएं होती है, वैद्युत बल रेखाएं दिखाई नहीं देती, ये सिर्फ एज्यूम की जाती, काल्पनिक होती है, ठीक है। तो ये बल रेखाएं कैसे गुजर रही होंगी, ऐसे गुजर रही होंगी। देखिए ध्यान से, मैंने ये आपको कुछ लाइंस बनाया है, अब आप यहां चेक कर सकते हैं।
देखिए ये डॉटेड होते हैं, अब मैं इसको डॉटेड भी कर सकता हूँ। ये देखिए डॉटेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये काल्पनिक होती है, ये केवल मानी गई है, होती नहीं। ठीक है, ये हमें दिखाई नहीं देती कि हमने इसको माना कि वैद्युत बल रेखाएं, पहले पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं हमेशा कैसे रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखा होती है। ये भी एक प्रॉपर्टी में लिखा जा सकता है, सही बात। डॉटेड होने का मतलब है कि काल्पनिक रेखा है। ठीक है, देखिए अब ये हमारे पास लिखा है, मैंने बोला कि वैद्युत बल रेखा प्लस से माइनस की ओर जा रही है, दिख रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखा, ये भी हमने पॉइंट याद किया। तीसरा पॉइंट आप याद करिए कि यह वैद्युत बल जो रेखा है यह लचकदार डोरी जैसे होती है, जो हमेशा सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। सिकुड़ने का प्रयत्न करने का क्या होगा, यह डोरी आपस में पास में आने की कोशिश करती है, इसी कारण अट्रैक्शन होता है और रिपल्सन होता है। ध्यान दीजिएगा इसको कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा लचकदार डोरी जैसे होती हैं, इसी कारण यह इसमें अट्रैक्शन होता है। आप याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। मैंने अभी बोला था कि इसको ऐसा क्यों बनाना, एक स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं खींच रहा हूँ, तो स्ट्रेट लाइन इसीलिए नहीं खींच रहा हूँ कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा कैसे होती है, लचकदार डोरी के जैसे होती हैं, जिसकी वजह से ही इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। दूसरा एक पॉइंट याद करिए, अगर हम किसी पॉइंट पर सपोज करिए मैंने यहाँ एक टैंजेंट खींचा या एक स्पर्श रेखा खींचा, तो ये जो टैंजेंट खींच रहा हूं, जो स्पर्श रेखा खींच रहा हूं, यह प्लस आवेश पर, प्लस चार्ज पर हमेशा वैद्युत बल की दिशा प्रदर्शित करती है, या वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। तो आप ये भी तीसरा पॉइंट कर सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, फिर से आप देखिए कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये टैंजेंट है, मैं इसको कैपिटल टी लिख ले रहा हूं, आप समझ सकते हैं टैंजेंट को इस कैपिटल टी से लिखा जाता है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा प्लस आवेश पर या धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। याद रखेंगे कि जब टैंजेंट खींचेंगे तो वो क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज पर या प्लस आवेश पर या धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत बल रेखा की वैद्युत बल की दिशा प्रदर्शित करता है। ठीक, एक क्वेश्चन उठता है, नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे इसको, एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, एक प्रश्न आया था एक बार कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। ये बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, इसका आप देखिए कैसे निकला। सपोज करें यहाँ भी ये मान लेते हैं, हमने पहले इसको प्रूफ करना है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जबकि होगा क्या, आप चौथा पॉइंट आप लिख लीजिएगा इसको कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं, ना तो स्पर्श करती हैं ना ही काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं। देखिए अब क्यों नहीं काटती हैं, मेरा क्वेश्चन यहाँ है, क्यों नहीं काटेंगे इसको समझेंगे। देखिए यह जिस बिंदु पर भी काटती है तो एक टैंजेंट तो एक स्पर्श रेखा इधर खींची जा सकती है, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींची जा सकती है। अब मान लो मैं एक सेकंड मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो जिस सेकंड में सामने देख रहा हूँ उस सेकंड में बाईं तरफ अथवा दाईं तरफ नहीं देख सकता, या कहें कि हर एक मोमेंट पर, एक क्षण पर एक व्यक्ति अथवा एक कोई भी हो सकता है, चार्ज हो सकता है, दिशा भी हो, कुछ भी हो सकता है, एक व्यक्ति हमेशा एक डायरेक्शन में देखता है। तो ऐसे ही कि जहां कटान बिंदु है वहां पर दो स्पर्श रेखाएं हो रही हैं, और जबकि यह असंभव है, जब असंभव है तो हम खींच नहीं सकते। हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती समझ में आया? आप फिर से समझ लीजिए कि आप अगर पूछा जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं क्यों स्पर्श नहीं करती, क्यों काटती नहीं, तो आप एक सीधा सा डेफिनेशन बताएंगे कि वैद्युत बल रेखाएं इसलिए नहीं काटती हैं कि जिस बिंदु पर कटान होगा या जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, और दो
दो स्पर्श रेखा होने का मतलब क्या है, उस बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी जो कि असंभव है, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। ये समझ में आया? ये हमारा था वैद्युत बल रेखा। वैद्युत क्षेत्र समझ में आया, वैद्युत बल रेखा। इसी का आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिए, मैंने वैद्युत क्षेत्र बताया, अब मैं आपको बता रहा हूं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिए, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, मतलब आप समझ सकते हैं इसका कि कितना पावर से वह अट्रैक्ट कर रहा अथवा रिपल कर रहा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र, सपोज करो हमारा वैद्युत क्षेत्र, यह कह सकते हैं किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, अब वैद्युत क्षेत्र के दिमाग में तुरंत चलना चाहिए वैद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, आवेश होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र में कोई भी एक चार्ज है, मान लेते हैं Q0, अब इस पर कितना फोर्स लग रहा, कितना कूलाम का बल लग रहा, कूलाम फोर्स लग रहा, वही हो गई इंटेंसिटी। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई परीक्षण आवेश पर लगने वाला टोटल बल या कूलाम बल, यही देख लीजिए, ये परीक्षा टेस्टिंग चार्ज है। तो हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर, कौन सा आवेश, टेस्टिंग आवेश, परीक्षण आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टोटल जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, कितना फोर्स उस पर लगा रहा है, वही होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको याद रखेंगे, किससे प्रदर्शित करते हैं हमेशा, कैपिटल ई से। यह कैपिटल ई जो होता है, क्या फोर्स डिवाइड बाय हमारा टेस्टिंग आवेश होता है, ये इसके इक्वल होता है। ये याद रखेंगे, ये फोर्स E is equal to F by Q0। Q0 क्या है, टेस्टिंग आवेश या टेस्टिंग चार्ज या परीक्षण आवेश कह सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वैद्युत क्षेत्र सदिश है अथवा अदिश है, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए F क्या होता है, वेक्टर सदिश राशि, Q चार्ज, ये क्वांटिटी स्केलर होती है। ये सदिश, क्योंकि इसकी दिशा और इसकी दिशा समान होती है, तो वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप यहाँ पे वेक्टर का चिन्ह लगा दीजिए। तो E इज इक्वल टू आ गया F बाई Q0। अब यहाँ से याद रखेंगे E का डायरेक्शन या वैद्युत क्षेत्र की दिशा F की दिशा के ही समान होती है। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास कूलाम का नियम है, ध्यान से देखिएगा, कूलाम के नियमानुसार क्या आया था है हमारे पास, F का फॉर्मूला हमने निकाला था, F इज इक्वल टू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल K क्या था, आपको मैंने बताया K क्या था, परावैद्युतांक या परावैद्यशीलता, जिसको परावैद्युतांक। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा था Q0 बाई R स्क्वायर, या Q क्या, दो बिंदु आवेश थे, एक Q था एक Q0। चलो हमने E का वैल्यू निकालना है, E इज इक्वल टू F बाई Q0। अब हम F की वैल्यू का पुट करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, या Q0 बाई R स्क्वायर, और डिवाइड क्या हो गया, Q0 से Q0 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास E का फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, यहाँ से आ गया Q बाई R स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ध्यान दीजिए, यहां से क्वेश्चन ये भी उठता है कि E का मात्रक क्या है, यूनिट क्या है। देखिए F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसका क्या होता है, कूलाम।
तो न्यूटन प्रति कूलम या इसको ऐसा लिखा जाता है न्यूटन प्रति कूलम। दूसरा था बीमा, इसका बीमा भी आ जाता है, ध्यान दीजिएगा ई की बीमा का हम जाने। तो बीमा के लिए आपको मैंने ये बताया था कि ई की बीमा निकालना है तो एफ की बीमा होनी चाहिए, एफ की बीमा है और किसकी बीमा है, क्यू नॉट की बीमा है। ये दोनों की बीमा अगर हम डिवाइड करें तो हमारा ई की बीमा आ जाएगी। चलिए ठीक है, हम इसको निकाल लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा आपसे, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, हमारे पास है ई की बीमा निकालना है, ई की बीमा। तो हमने क्या बोला, एफ की बीमा लेना है और किसकी लेना है, क्यू की बीमा लेना है। कोई प्रॉब्लम? तो एफ की बीमा आपको मैंने बताया क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और ए क्या, क्यू की क्या होता है, ए टी। सबको ऊपर लेके चलो, ये आ गया एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस, ये हमारे पास आ गया ए की बीमा। इतना हमारा है वैद्युत क्षेत्र। कोई इसमें प्रॉब्लम है तो ये समझ में आया? चलिए देखिए, इस पे हमारा ये टॉपिक समझ। अगले हम आपको सेशन में या अगले टॉपिक पर ये वीडियो में हम आपको बताएंगे इससे संबंधित कैसे प्रूफ होता है, क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और दूसरे को भी सब्सक्राइब करवाएं, जिससे और लोगों का भी कुछ ना कुछ फायदा हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।